हम लोगों ने आज जो है व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ने हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी की कह लें इन सिंपल वर्ड्स पुलिस फोर्स है। इसके बेसिक काम इसका ये है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से काम हैं। इसके जो आगे से टाइप्स हैं उनके बहुत से काम हैं, जिनमें से जो सबसे मेजर काम है वो इसका हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाना है। हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना है। हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स को जो है बनाना, हमारी बॉडी के लिए जो है एंटीबॉडीज बनाना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको मोबाइल यूनिट्स भी कहा जाता है। ये मोबाइल यूनिट्स होता है मूव करना। ये इन्फेक्शन साइट पे या फिर वहां पे जहां पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजेनिक साइट हमारी बॉडी में एंटर होती है उस साइट पे मूव करते हैं। उनके साथ जो है उनको रिकग्नाइज करते हैं कि ये एंटीजेनिक साइट है, उनके साथ अटैच होते हैं और पहले फेगोसाइटोसिस से उनको किल करने की कोशिश करते हैं। फेगोसाइटोसिस मीन्स उनको इनगल्फ करके उनको निगल कर उनको किल करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे काम ना बने तो फिर जो है वो बीटा सेल्स या गैमा सेल्स की मदद से जो है वो फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं और फिर एंटीबॉडीज जो हैं वो उन एंटीजेनिक साइट्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और फिर और भी इनके मजीद काम है वो में आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह के हैं, एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं, एक एग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स को हम ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। और ए ग्रेन्युलर मींस ए, साइंस में कहीं भी आता है वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है लैक करना। तो ए ग्रेन्युलर मींस के जहां पे ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते, ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये रेड बोन मैरो से बनते हैं और इनके जो ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। और तीसरी चीज के इनके जो न्यूक्लियस हैं वो लोब्ड होते हैं। लोब न्यूक्लियस, इनके लोब्स बने होते हैं, जैसे ये देखें, ये लोब, दो लोब बने हुए हैं, ये तीन लोब बने हुए हैं, तो इनके लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। अब इसके अंदर जो है तीन नाम है, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब इनको आपने याद कैसे रखना है? मैंने अपने टाइम पे इनको बेन से याद किया था। एक कार्टून्स हैं, बेन 10 के नाम से आते हैं, तो मैंने जो है तब उनको बेन के नाम से, BEN, बेन। बी से बेसोफिल्स, ई से इयोसिनोफिल्स और एन से न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है? ग्रेन्युलर ग्रेन्युलोसाइट्स या ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। अब सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं। मेन न्यूट्रोफिल्स का काम भी आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और उसके सेकंड नंबर पे फिर लिम्फोसाइट ज्यादा आते हैं, इनका काम भी जो है आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। फिर एसिनोफिल्स हैं एंड बेसोफिल्स आते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो पहली चीज ये कि ये लिम्फोइड टिश्यू से बनते हैं और दूसरी चीज ये कि इनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ए का मतलब लैक करना, गैर मौजूदगी होना। उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर कितने होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, रेंज क्या है, इतनी रेंज है पर मिलीमीटर क्यूब, एवरेज क्या है 7000 पर मिलीमीटर क्यूब। आपने यूनिट हमेशा याद रखना है। आपको अगर एमसीक्यू आ जाता है और एमसीक्यू के अंदर चारों ऑप्शन आपको एवरेज की 7000 दी हो, बस चारों में यूनिट डिफरेंट लिखा हो, तो आपने साथ फैक्ट के साथ उसका यूनिट, मतलब कोई भी आपने जो है फिगर कोई भी आपने याद करनी है, साथ आपने उसका यूनिट लाजमी याद करना है। फिर यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज सबकी दी गई हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कितने होते हैं नॉर्मली एवरेज वाइज, एओसिनोफिल्स कितने होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, बेसोफिल्स कितने होते हैं, लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, मोनोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यूज क्या है। केमिकल नेचर की बात करें तो इनमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती हैं और इनके अंदर ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड भी मौजूद होता है। लाइफ स्पेन की बात करें, जैसे हमने रेड ब्लड सेल में पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पेन है दैट इज 120 डेज। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट जो है लाइफ स्पैन है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, उनकी 4 to 8 आवर्स जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड में होती है। उसके बाद वो जब टिश्यू में एंटर हो जाते हैं तो 4 to 5 डेज तक वो टिश्यू के अंदर रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं वो 10 to 12 आवर्स तक वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं और जब वो टिश्यूज के अंदर एंटर होंगे तो मंथ्स, इवन ईयर्स तक वो टिश्यू के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं एज टिश्यू मैक्रोफेजेस। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक दफा एमसीक्यू में भी चीज आई हुई है।
फिर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बॉडी की नीड के मुताबिक डिपेंड करता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर कितनी देर के लिए, कितने मंथ्स के लिए या कितने महीनों के लिए सरवाइव करें। समटाइम जब भी इन्फेक्शन देखना होता है कि एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है कि नहीं, तो हमारी बॉडी के अंदर जब सीबीसी हम करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि इन केस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन आपका व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो बढ़ जाता है। आपके जो, क्योंकि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मोबाइल यूनिट्स हैं, वो मूवेबल यूनिट्स हैं, वो आपके इन्फेक्शन साइट के ऊपर जाते हैं, वो आपके ब्लड के अंदर ज्यादा मौजूद होंगे। उनके लेवल्स जो हैं, उनका जो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो उसमें ये जाहिर होगा कि उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी हुई है आपके ब्लड में इन केस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। अब साइट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट जगहों के ऊपर रेड ब्लड सेल्स बन रहे थे, इसमें भी फीटस में योग सैक के मिजोडर्म में बनती है व्हाइट ब्लड सेल। फिर आफ्टर बर्थ जो है बोन मैरो से बनते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और उसके अलावा उसके बाद lymphocytes and small plasma cells are produced mainly in the various lymphogenous organs including the lymph nodes, thymus, spleen and tonsils। जो आपके lymph tissues हैं उसके अंदर भी बनते हैं आपके white blood cells। और कौन से? lymphocytes। और बोन मैरो में कौन से बनते हैं? आपके ग्रेनुलोसाइट्स भी बनते हैं, मोनोसाइट्स भी बनते हैं, और कुछ lymphocytes आपके बोन मैरो में भी बनते हैं। मेजरली आपके जो lymphocytes हैं वो आपके जो है वो लिम्फोजेनिक ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, मेजर पार्ट। फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले मैंने आपको मेजरली बताया था कि आपके न्यूट्रोफिल्स मेन काम करते हैं, ठीक है, और आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मेजर काम करते हैं आपकी इम्यूनिटी में। न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आया उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे। कोई भी एंटीजेनिक साइड है उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, उसको निगल कर, उसको जो है खाकर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। मोस्टली जो है फेगोसाइटोसिस से कोई मामूली से जो है वो इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं वो खत्म नहीं हो पाते। और फिर क्या होगा? फिर आपकी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जिस तरह का एंटीजन होता है उसी तरह की एंटीबॉडी बनती है। जिस तरह एंटीजन के ऊपर जो स्पेसिफिक एंटीजन साइट्स होती हैं, एंटीबॉडी उन एंटीजन साइट्स के ऊपर जाके अटैच हो जाती है और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब जो एंटीजन है वैसी एंटीबॉडी है, तो एक एंटीजन के लिए जैसी एंटीबॉडी बन रही है वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन को जाके खत्म करेगी, वो एंटीबॉडी किसी और एंटीजन को जाके किल नहीं करेगी। तो जैसा लॉक एंड की मॉडल होता है ना एंजाइम का, कि एक लॉक की एक ही की है, इसी तरीके से वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन को जाके खत्म करती है। फिर फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो है, अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुई है या आपकी ब्लड वेसल जो है कहीं पे कहीं से रप्चर हुई है, तो जो आपकी लिम्फोसाइट्स हैं वो समटाइम्स फिब्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक साइट पे जाकर अपने आप को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करके उस स्पेसिफिक साइट पे रिपेयर करने के लिए हेल्प कर सकता है। आपके जो बेसोफिल्स हैं वो हेपरिन सिक्रेट करते हैं, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो वेसल के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो वो जम नहीं रहा। आपने ये चीज नोट की होगी, जैसे ही आपको कट लगता है, आपका ब्लड बाहर निकलता है आपकी वेसल से, तो वैसे ही वो जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। तो ऐसा क्यों है? और जब वो वेसल के अंदर होता है, जब वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो वो क्लॉट नहीं करता। तो इसलिए है क्योंकि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो एक स्पेसिफिक व्हाइट ब्लड सेल है, आपके जो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो बेसोफिल्स हैं, जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, वो हेपरिन रिलीज करते हैं। हेपरिन क्या है? ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये आपके ब्लड को वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करते हुए कोगुलेट नहीं करने देता। सेलुलर डिफेंस सेम वही चीज के, सबसे पहले फेगोसाइटोसिस से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेन को या किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या एंटीजेनिक साइट को किल करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे उन्होंने नहीं किल किया, देन आफ्टर इसके बाद एंटीबॉडी का स्टेप आता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का स्टेप आता है। ये अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसके अंदर ये सारी हेडिंग्स मेंशन करनी है और आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।